हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह और हम करेंगे साइंस। और साइंस में आज का आपका टॉपिक है टाइप ऑफ लेंस। तो लेंस के प्रकार, तो हम देखते हैं कितने प्रकार के लेंस होते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है। तो देखो, चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो हमारा क्या टॉपिक है आज? टाइप ऑफ लेंस। टाइप ऑफ लेंस। अब देखो, लेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? उत्तल। एक होता है आपका उत्तल लेंस। तो यहां अपने लेंस की बात कर रहे हैं, तो एक तो आपका होगा उत्तल लेंस और एक होगा आपका अवतल लेंस। एक होगा आपका अवतल लेंस। अब देखो, इसको इंग्लिश में भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है। तो उत्तल लेंस है, इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल को अपने क्या बोलते हैं? अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। अब देखो, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉनकेव किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे। देखो, यहाँ पे अवतल है तो अवतल में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, है ना। तो कॉनकेव देखो, कॉनकेव में कितनी है? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें 7 अक्षर है। अब उत्तल में देखो 3 है, तो इसमें कितनी है? 6। जो कम वाला होगा वो कम का होगा, जो बड़े वाला होगा वो बड़े का होगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका उत्तल लेंस और एक हो गया आपका अवतल लेंस। अब देखो, उत्तल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप देखोगे, ये वीडियो है आपकी, मैं आपके सामने प्ले कर देता हूं। तो देखो, ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका लेंस है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस क्या करता है, जो भी रेज आ रही हैं, रेज को क्या कर देता है? एक जगह वो क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। तो एक जगह क्या कर रहा है? वो इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद आपका एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की आप अच्छे से वीडियो देख लो एक बार, कैसे होता है। ये क्या करता है? रेज को क्या कर देता है? एक जगह इकट्ठा कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है अवतल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है आपका? अवतल लेंस। अब देखो, अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जो ये प्रकाश की किरणें आती हैं, वो क्या करती हैं? प्रकाश की किरणें आती हैं, वो क्या होती है? फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाएंगी, जो आपका लेंस लगाया वहां से दूसरा माध्यम स्टार्ट हो रहा है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो यहां से देखो, वो क्या है? दूर दूर हो जा रही हैं। यहां से क्या है? वो फैल जा रही हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको डिफरेंस पता लगा क्या? उत्तल लेंस में तो क्या हो रहा है? उत्तल लेंस में तो जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, वो क्या हो रही है? एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। और अवतल लेंस में क्या हो रही हैं? अवतल लेंस में वो क्या हो रही हैं? दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस है, इसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूं। देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस अपने डिफरेंस के आधार पर लिख लेते हैं। देखो, एक साइड में लिख लेता हूं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और एक साइड अपने लिख लेते हैं अवतल लेंस। ये हो गया आपका अवतल लेंस। देखो, जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप इस प्रकार होती है। अब देखो, इससे क्या पता लगता है? ये जो बीच में से क्या होगा? बीच में से जो उत्तल लेंस होगा वो आपका क्या होगा? मोटा होगा। उत्तल लेंस जो बीच में से होगा, तो बीच में से वो क्या होगा? मोटा होगा। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की शेप कैसी होती है? अवतल लेंस की शेप होती है इस प्रकार थोड़ी। अब देखो, ये अवतल लेंस है, ये क्या होता है? बीच में से क्या होता है? बीच में से यहां से क्या है? पतला है इसकी तुलना में। देखो, उत्तल लेंस तो क्या होता है? बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस होता है बीच में से पतला। तो देखो, इन दोनों में आपको डिफरेंस करना, तो डिफरेंस पता लग गया ना। तो उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस बीच में से क्या होता है? पतला। तो अवतल लेंस क्या होता है? बीच में से पतला।
ठीक है। अब देखो ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आपका क्या कर रहा था, किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था, किरणों को क्या कर रहा था, एक जगह इकट्ठा कर रहा था। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी माने क्या होता है, मतलब किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देना, अभिसारी। अभिसारी लेंस बोलते हैं इसको। और जो अवतल लेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये प्रकाश की, जैसे ये प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसे ये प्रकाश की किरणें आई, ये एक जो मुख्य अक्ष होगी आपकी, है ना। अब ये प्रकाश की किरण आई तो यहां से क्या है, उसका माध्यम चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ, माध्यम चेंज होने के बाद वो क्या करती है, फैल जाती है। देखो यहां से ये प्रकाश की किरण आई, जैसे ही माध्यम चेंज हुआ ये क्या होगी, फैल गई, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, अपसारी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है। और अवतल लेंस में क्या होता है, ये आपकी एक तो मुख्य अक्ष होगी जो बीचों बीच गुजरती है। उसके बाद देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आएगी तो क्या करेगी, ये यहां से क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी और यहाँ पे एक बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण आई और किरण आके यहां से क्या होगा, यहां से एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये लेंस हो गया आपका अभिसारी लेंस। ठीक है, प्रकाश की किरण आकर के यहाँ पे क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और इसमें क्या हो रही हैं, एक जगह फैल रही हैं। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये क्या होता है, मोटा होता है, और इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है या केंद्रित हो जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें जो पावर होती है इसकी, जो उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। उत्तल लेंस की जो पावर है यानी कि क्षमता है, इसकी क्षमता क्या होती है, कम। और अवतल लेंस की क्षमता होती है ज्यादा। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताया। यदि आप उदाहरण के रूप में देखना चाहते हो तो उदाहरण के रूप में जैसे मान लो कि जो आपका उत्तल लेंस है उसका उदाहरण हो गया ओस की बूंदें। इसका उदाहरण क्या हो गया, ओस की बूंदें। ओस की बूंदें। देखो ओस की जो बूंदें होती हैं वो बीच में से क्या होती हैं, बीच में से मोटी होती हैं ना। ओस की बूंदें जो बीच में से मोटी होती हैं, तो उससे अपने को क्या पता लगा, ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस का उदाहरण हो गया। और अवतल लेंस का यदि आप उदाहरण देखना चाहते हो तो अवतल लेंस का उदाहरण हो गया पानी का बुलबुला। उदाहरण के रूप में क्या हो गया आपका, पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला। अब बीच में से ये क्या होता है, बीच में से ये खोखला होता है, बीच में से ये क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि बीच में से क्या होता है, पतला होता है। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस का उदाहरण। देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, आपको इसमें डिफरेंस तो अब कर लोगे ना। अवतल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। देखो यहां पे आपको लेंस दिखाया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आकर के क्या मिलेगी, एक जो बीचों बीच जो प्रकाश की किरण है, ये वाली किरण, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। देखो ये सीधी सीधी जा रही है, जो ये मेन प्रकाश की किरण है, इसको अपने क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये वाली किरण है जो, ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब इसके समानांतर जो ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये सभी जा रही हैं, नीचे वाली साइड में भी जा रही हैं उसी प्रकार 1 2 3 4 5, ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, जब ही ये कॉन्वेक्स लेंस के पास पहुंचेंगी, तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस।
और उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा होता है। यहां से आपको पता लग रहा है ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। जब ये प्रकाश की किरण क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, अब यहां से क्या है, उसका माध्यम चेंज हो गया, क्योंकि ये कहां पे, लेंस के अंदर पहुंच गई। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंचेगी तो यहां से क्या होगा, अपने पथ से क्या हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाएगा, वो अपने पथ से मुड़ जाएगी। अब जैसे यहाँ से मुड़ेगी, तो मुड़ने के बाद मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, अभिसारी कर देता है, यानी कि एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। तो देखो यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरी और यहाँ पे क्या मिल गई, ये इस बिंदु पर आ गई। और इसी प्रकार सारी की सारी किरणें क्या है, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। अब जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, एफ, यानी कि फोकल पॉइंट, या क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, क्या बोलते हैं अपने, फोकल पॉइंट। अब देखो जो ये लेंस है, लेंस से लेकर के ये जो फोकस पॉइंट है, इसके बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। क्या होगी आपकी, फोकस दूरी। ठीक है। अब देखो ये क्या आपका उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। और जो प्रकाश की किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, उनको एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, यानी कि फोकस बिंदु। हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पे, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, फोकस बिंदु। ठीक है। ये वाला जो बिंदु है ये क्या हो गया आपका, फोकस बिंदु, जहां पे क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें आकर के इकट्ठा हो रही हैं या आकर के मिल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो रही हैं, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। और ये वाली दूरी लेंस से लेकर के फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। तो चलो अब चलते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में। देखो उत्तल लेंस की बात करते हैं। कौन सा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। देखो मैंने ये उत्तल लेंस बना दिया, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। अब बीच में से मोटा होता है और क्या है, इसमें जो केंद्र से ये निकलेगी, एक रेज जाएगी, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। ये क्या होगी आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था यहां से समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, यहां से क्या होती हैं, यहां से वो अपने पथ से विचलित होकर के एक बिंदु पे मिलती हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं अपने, फोकस बिंदु। देखो प्रकाश की किरणें आई, यहाँ पे इस बिंदु पर मिली, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और ये जो मुख्य अक्ष है, ये क्या लेंस के कहां से जाएगी, केंद्र से जाएगी, लेंस के केंद्र से जाएगी, इसको बोलेंगे अपने मुख्य बिंदु। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु। ठीक है। ये तो आपका हो गया फोकस और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे इस साइड फोकस है वैसे ही इस साइड भी होगा फोकस। ठीक है। उसके बाद देखो ये एफ दूरी है, तो मैं यहां पे इस जगह 2f ले सकता हूं, इसका दोगुना हो गया 2f। और इस साइड ही वैसे ही मैं इसका 2f ले सकता हूं। तो आप बोलोगे कि सर ये f 2f 3f आप तो जितना मर्जी ले सकते हो, बट ये किस लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब वस्तु f और 2f के बीच में पड़ी हो, 2f से परे पड़ी हो, ऑप्टिकल फाइबर और फोकस के बीच में पड़ी हो, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में से क्या होता है, मोटा होता है ना, बीच में से मोटा होता है। और जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कहां से गुजरती हैं, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। तो ये फोकस हो गया आपका, इस साइड फोकस है तो वो एक साइड भी होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पे, अब चलते हैं अवतल लेंस पे। अब देखो ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपने क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, ये आपका कौन सा है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। अब देखो अवतल लेंस में क्या होती है, ये तो आपकी एक मुख्य अक्ष होगी, जो ये बीच में से जा रही है ये वाली, ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकल एक्सिस लिखा हुआ है इसको, ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष।
और यहाँ पे बीच में जो ये बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे, जो इसका केंद्र बिंदु है इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। उत्तल में तो क्या हो रहा था, उत्तल में क्या हो रहा था, सारी की सारी किरणें फोकस पे मिल रही थी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या कर देता है, अपसारित कर देता है। मतलब कि क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसीलिए इसको क्या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अब देखो ये किरणें हैं, ये देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो यहां से क्या होगी, ये विचलित होगी अपने पथ से। इसी प्रकार ये सभी की सभी किरणें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अपने पथ से विचलित होकर के क्या हो रही है, फैल रही हैं, है ना। अब देखो जब ये किरणों को अपने पीछे की ओर मिलाया जाएगा तो पीछे की ओर जगह मिलाएंगे, देखो यहां मिला रहे हैं, अपने पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो यहां इस बिंदु पर मिली हैं। अब सभी की सभी किरणों को मिलाएंगे तो पीछे की ओर जो जिस पॉइंट पे मिलेंगी, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई ना। अब जो आपका अवतल लेंस है इसके अंदर ही सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगी। देखो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस जो होती है उसकी शेप कैसी होती है, इस प्रकार, क्योंकि वो क्या होता है, बीच में से क्या होता है, बीच में से वो पतला होता है। ठीक है, बीच में से क्या होता है, पतला होता है। और जो इसके बीच में से सेंटर में से जो लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये जो बीच का पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलेंगे, बीच के बिंदु को बोलेंगे प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु। ठीक है, अब देखो यहां पे जो प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो इस साइड होगा इसका फोकस बिंदु, और वैसे ही सेम टू सेम इस साइड भी क्या होगा, एक फोकस बिंदु होगा सेम डिस्टेंस पे। यदि हम इसकी डबल डिस्टेंस ले तो आपका क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और वैसे ही सेम टू सेम इस साइड भी अपने डबल डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2f आ जाएगा। तो ये था आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में हमने क्या जाना, ये क्या होता है, बीच में से क्या होता है, पतला होता है, बीच में से क्या होता है, पतला होता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने, पानी का जो बुलबुला है वो क्या है, आपका अवतल लेंस का उदाहरण है। बीच में से क्या होता है, पतला होता है, और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। किसको फैला देता है, प्रकाश की किरणों को। तो देखो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि किस प्रकार फैलाता है और किस प्रकार वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब देखो ये तो आपका कौन सा हो गया, ये आपका कौन सा लेंस है, देखो बीच में से क्या है, बीच में से मोटा है, तो बीच में से मोटा है तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये आ गया आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अब देखो इसकी वीडियो में ऑन कर देता हूं। अब देखो जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं। प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया उत्तल लेंस। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, अवतल लेंस पे। देखो अवतल लेंस में मैंने आपको बताया था, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। अब ये जो अवतल लेंस है वो क्या होता है, बीच में से पतला होता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें आई तो वो क्या करेगा, उनको फैला देगा। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। देखो आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, तो जैसे ही प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो आगे क्या आ रही है, फैल रही हैं। तो इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, यानी कि प्रकाश की किरणों को फैला देना। तो आशा करता हूं कि आपको आज की
जो क्लास है अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।